वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। वीटीटी वोल्टेज के बारे में बताने जा रहा हूँ। बेसिकली ये रैम की जो आईसी होती है उससे निकल जाता है और कई बार एक अलग से लीनियर रेगुलेटर लगा होता है। तो आइए चलते वीडियो पे किस तरह से होता है। तो लीनियर रेगुलेटर लगा होगा तो नॉर्मली देखिए टोटल क्या होगा, किस तरह से काम करता हो बताने जा रहा हूँ आपको। यहाँ से हम काउंटिंग चालू कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये एक नॉर्मल एक रैंडम उठा रहा हूं। अब इसमें सबसे पहले जैसे वी इन है, फिर आपका 2 नंबर ग्राउंड है, ये इनेबल है और चौथा नंबर वी आउट है। ये आपके पूरे क्या है, ये तीनों पिन यहाँ पर +3 वोल्ट ऑलवेज है। ये आपका वोल्टेज कंट्रोल ले लीजिए इसको, ठीक है। इस तरह से ये होते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे 5 नंबर एनसी होता है, ठीक। अब यहाँ पर वी इन में क्या होगा, किस तरह से काम होगा देखिए ध्यान से। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या देखना होता है 1.8 वोल्ट। ये आपका क्या होगा, रैम का वोल्टेज है। ये आया। अब इसके आने के बाद क्या होगा, ये 2 नंबर इसका ग्राउंड है, इसको ग्राउंड कर लीजिए। 3 नंबर बेसिकली इनेबल, ये कैसे आएगा मैं बताता हूँ। और 4 नंबर आउट है। तो यहाँ से क्या है, जैसे अगर 1.8 है तो यहाँ पर अगर 0.9 लिखा हुआ है तो सीधा समझ में आना चाहिए। यहाँ पर अगर 1.5 है तो कितना हो जाएगा 0.75। यहाँ 1.2 है तो कितना हो जाएगा 0.6। समझ में आ रही कहानी। इसी तरह से वोल्टेज 2.5 है तो 1.75 के आसपास जो भी उसका आता है। अब ये वीटीटी वोल्टेज है। अब इसके पीछे क्या होता है लॉजिक देखिए, यहीं से एक वोल्टेज डिवाइडर उठाते हैं, 2 क्या लगा देंगे रजिस्टर और यहां से वी आउट कर देंगे, ठीक है। अब वी आउट करने पर क्या होगा, ये बेसिकली क्या होगा इसका इनेबल पिन है, ठीक है। अब इस पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 2K के रजिस्टर लगे तो यहाँ पर भी कितना मिल जाएगा 0.9 वोल्ट। यहाँ 1.5 है तो यहाँ 0.75, 1.2 तो 0.6। अब इसके पीछे जो ये आपका इनेबल लॉजिक है, इनेबल लॉजिक में क्या करते हैं, कई बार क्या लगा देते हैं एक लॉजिक लगा देते हैं। यहाँ पर क्या लगा दिया, एक मॉसफेट लगा दिया। लॉजिकल मॉसफेट है, पावर मॉसफेट नहीं है। ड्रेन, सोर्स और ये गेट। और गेट पर क्या आया, यहाँ से गेट पर आ रहा है सस्पी। 3.3 वोल्ट आते ही ये मॉसफेट ऑन हो जाएगा। ऑन होते ही ये सोर्स के साथ क्या हो जाएगा, ये पूरा वोल्टेज ग्राउंड हो जाएगा। तो ये क्या होगा, वीटीटी वोल्टेज मिलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो कंडीशन क्या है कि अब ये सस्पी आ रहा है तो एक और मॉसफेट इसमें क्या किया जाएगा, लगाया जाएगा। क्या किया जाएगा, एक और मॉसफेट लगाया जाएगा, ठीक है। और इस पे क्या किया, सस्पी हैश डाला, ठीक। और ये जो गेट है इसको कहाँ डाला, यहाँ पे डाला, ठीक है। अब क्या हुआ, इसका गेट हाई हुआ, यहाँ से वोल्टेज आया, ये मॉसफेट ऑन होगा तो ये जो वोल्टेज है सीधा कहाँ पहुंच जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। ये मॉसफेट क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ऑफ होते ही क्या होगा, जब ये ऑफ होगा तो ये वोल्टेज यहीं रुक के क्या हो जाएगा, यहाँ से इनेबल सिग्नल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आउट। तो ये इनेबलिंग लॉजिक देख रहे हो आप, क्या किया इन्होंने, इनेबलिंग लॉजिक लगा दिया। तो ये इस तरह के लॉजिक्स आपको डेस्कटॉप मदरबोर्ड में इतने ज्यादा मिलेंगे कि आपका वीटीटी नहीं मिल रहा। लीनियर वोल्टेज पर आपको ये चेक कर नहीं करना। फिर से समझाता हूँ, 1.8 वोल्ट है, यहाँ से वोल्टेज डिवाइडर लगाकर सेम इसको अगर 3K का जो भी यहाँ पर है तो यहाँ पर इनेबल आ रहा है। इस इनेबल से क्या कर दिया, 2 मॉसफेट लगा दिए। इस मॉसफेट के ड्रेन पे लिया, इस मॉसफेट का गेट हाई कर दिया। गेट हाई करते ही क्या होगा, ड्रेन से सोर्स क्या हो जाएगा, वोल्टेज पूरा ग्रिड डाउन हो जाएगा। अब इस मॉसफेट को हमें क्या रखना, ऑफ, परमानेंट ऑफ रखना है। तो यहाँ पर क्या किया, इसके गेट पर इसका गेट क्या किया, यहाँ से जोड़ दिया। और यहाँ पर सस्पी गेट क्या किया, हाई किया। जैसे ही हाई किया तो ये जो गेट पे वोल्टेज आ रहा था यहाँ पहुंच जाएगा। ये मॉसफेट पर गेट लो होते ही क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो ये वोल्टेज क्या हो जाएगा, वोल्टेज डिवाइडर पर ये वोल्टेज प्रॉपर पहुंच जाएगा और ये फिर वीटीटी आउट हो जाएगा। ये लॉजिक अगर आपने समझ लिया तो आप समझ लीजिए आपने 90% सारे लॉजिक आपको क्या आ जाएंगे, लगभग समझ में आ जाएंगे। एन चैनल मॉसफेट गेट हाई, पी चैनल मॉसफेट गेट लो, ऐसे लॉजिक्स लगाए जाते हैं। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। अब इसमें और देखिए आप, अब यहाँ पर आप देखिए कि अगर वीटीटी नहीं मिल रहा तो क्या क्या चक्कर हो सकता है।
अब जब VTT नहीं मिलेगा तो आपका मदरबोर्ड तो ऑन हो जाएगा, CPU हीट हो सकता है, सारी चीजें हो सकती है, लेकिन डिस्प्ले की क्या आ जाएगी। अब जब डिस्प्ले की प्रॉब्लम है तो क्या करें। सबसे पहले आपको रैम के सारे वोल्टेजेस क्या करने हैं, चेक करने हैं। अब आपने रैम पे सारा रैम का ऑपरेटिंग वोल्टेज चेक कर लिया, VDD SPDD चेक कर लिया, रेफरेंस चेक कर लिए, है ना, जो वोल्टेज है सारे लगभग आपने चेक किए। अब आप जब VTT पे जा रहे हो तो वोल्टेज मिसिंग है, अब क्या करोगे। अगर वोल्टेज मिसिंग है और अलग से लीनियर रेगुलेटर लगा है तो आपको ये लॉजिक समझना ही होगा, ठीक है। अब यहां से वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू जब तक इनेबल यहां नहीं जाएगा तब तक इसको आउट होने का कोई चक्कर है ही नहीं, VTT मिस हो जाएगा। तो VTT मिसिंग के कारण सबसे ज्यादा ये रजिस्टर जो नीचे वाला है इसको क्या करना आपको, सबसे ज्यादा नीचे वाले रजिस्टर को क्या करना आपको, इस रजिस्टर को, ये R1 रजिस्टर है और ये R2 रजिस्टर है। इसका फॉर्मूला बता चुका हूं कई सारे वीडियो में, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर वोल्टेज डिवाइडर में कुछ भी गड़बड़ है तो दिक्कत आएगी, क्योंकि इस IC के अंदर बहुत सारा लॉजिक होता है। अब यहाँ पर अगर VTT नहीं मिल रहा है तो क्या क्या रीजन होंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि इसका Vin प्रॉपर है कि नहीं, वोल्टेज डिवाइडर से वोल्टेज यहाँ पर प्रॉपर है कि नहीं, फिर आपको ये चेक करना है। अब अगर ये मिसिंग है तो आपको स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले क्या चेक करना है, इसी की रिक्वायरमेंट क्या है, Vin। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, इसको सीधा रखो मोबाइल को भाई मेरे, ऊपर लो। दूसरा, वोल्टेज डिवाइडर से क्या मिल रहा है, इनेबल सिग्नल। तीसरा क्या होगा, अब अगर वी आउट नहीं कर रहा है तो आपको क्या चेक करना है, इनके लॉजिक चेक करने। ये मॉसफेट कल टाइम पे जाना, तबीयत सही रहे तो ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी 100 बार पूछना, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ से, रीवा से थे ना, क्या नाम है आपका, ठीक है रवि, है ना। अब ये देखिए आप यहाँ से, ये 2 मॉसफेटों का कंसेप्ट। अगर ये मॉसफेट खराब हुआ तो दिक्कत, ये मॉसफेट खराब हुआ तो दिक्कत, मतलब मुझे इस वोल्ट को यहाँ पर रखना ही रखना है। अगर ये वोल्ट यहाँ पर गड़बड़ हुआ या ये मॉसफेट में कुछ भी गड़बड़ हुआ या ये लॉजिक गड़बड़ हुआ तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। एन चैनल मॉसफेट है, एन चैनल मॉसफेट पर लॉजिकल मॉसफेट है, पावर मॉसफेट नहीं है। ये यहाँ से ड्रेन से वोल्टेज आ रहा है, जैसे इसको ऑन करोगे यहाँ से ड्रेन पे वोल्टेज आके बैठ जाएगा। अगर ये ऑफ नहीं है, ऑन है, अगर इसका गेट हाई है तो तुरंत क्या हो जाएगा, ड्रेन से सोर्स वोल्टेज जो भी यहाँ आ रहा है सबका सब कहाँ चला जाएगा, यहाँ, और ये क्या नहीं होगा, VTT आउट नहीं होगा। पहली कंडीशन, ये रजिस्टर गड़बड़ाया तो यहाँ पर इनेबल प्रॉपर नहीं होगा तो भी आउट नहीं होगा। दूसरी कंडीशन, अगर ये मॉसफेट में दिक्कत है, तो क्या होगा, ये जो वोल्टेज है ये क्या होगा, ये V गेट यहाँ से यहाँ नहीं आएगा, ये गेट लो नहीं होगा, तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये हाई रह जाएगा, तो ये वोल्टेज यहाँ पहुंच जाएगा। अगर यहाँ से इसको प्रॉपर सिग्नल, मतलब ये प्रॉपर वोल्ट होते हैं ना, आप वोल्ट चेक करिए, ठीक है, इसको मैं सिग्नल बोल रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, पर यहाँ पर प्रॉपर वोल्ट आते हैं। अब यहाँ पर वोल्टेज नहीं है तो क्या होगा, ये मॉसफेट ऑफ, तो ये गेट हाई, तो ड्रेन से सोर्स वोल्टेज पूरा का पूरा यहाँ पहुंच जाएगा। तो ये कंडीशंस आपको चेक, अब ये सब ठीक लग रहा है, उसके बाद भी VTT नहीं निकल रहा है तो क्या दिक्कत है, ये लीनियर रेगुलेटर को चेक करो, ठीक है, ये सप्लाई को चेक करो, 3 वोल्ट ऑलवेज, क्लियर हो गई कहानी। इस तरह से लैपटॉप का माइक्रो लेवल पूरे इंडिया के अंदर 3 या 4 लोग ही पढ़ाते हैं, उनमें से एक रेक्स इंस्टीट्यूट है जिसमें आप इस तरह के सारे लॉजिकल कंसेप्ट आपको टू द पॉइंट में एक एक क्लियर कराऊंगा। तो ये था वीडियो लीनियर वोल्टेज पर, लीनियर रेगुलेटर पर, VTT पर। इसके अलावा रैम के सारे वोल्टेज DDR2 के कैसे बनते हैं, DDR3 के कैसे बनेंगे, DDR4 के कैसे बनेंगे, DDR5 के कैसे बनेंगे, DDR3L के कैसे DDR3.5 मतलब DDR-L के कैसे बनेंगे, ऑपरेटिंग से लेकर, VTT से लेकर, रेफरेंस से लेकर, टर्मिनेशन, वोल्टेज, सारी चीजें आपको चेक करना आना चाहिए। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, और कोर्सेज के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, LCD LED हो, DJ एम्पलीफायर है, जो मैं आपको बोलूंगा वो आपको कमिटमेंट आपका पूरा करके दूंगा। जो मैं बोलूंगा, अगर 45 डेज का फाउंडेशन है तो 45 डेज में, अगर फ्रिज AC 15 डेज तो 15 डेज, जो कमिटमेंट होगा उस हिसाब से हम पूरा करके देते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, 1 महीने में ऐसा अलबत होता ही नहीं है, अगर होता भी है तो एडमिशन आपका लाइफ टाइम होता है। 100 बार भी अगर आप बैच में बैठ के रिवीजन करेंगे
तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कर सकते हैं। जो आपने फीस दी है, फीस आपको एक ही बार देना होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ ऐसा वन टाइम एडमिशन नहीं होता। एक बार एडमिशन किया, आपका लाइफ टाइम एडमिशन चलता रहेगा। किसी भी इंस्टीट्यूट में आप इस तरह की बातें आपको नहीं मिलेंगी। हमारा सारा अंतर आपको समझ में आएगा मेरे वीडियो से। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।